लेकिन जागो राजभर जागो जब नहीं था, समिति नहीं बनी थी, उसके पहले 2002 में पार्टी का स्थापना हुआ और पार्टी के स्थापना के पहले पन्ने पर जो संविधान लिखा गया पार्टी का, उसमें इसी संविधान को लिखा गया कि आरक्षण की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 17 जातियों का लड़ेगी और वह लड़ भी रही है। जैसे मौका मिलेगा इस बात को हम लोग हमेशा मीटिंगों में, कार्यक्रमों में नेताजी से व्यक्तिगत मैं मिलता हूं तो इस बात को कहता हूं, नेताजी अब तो मिनिस्टर हो गए हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, आप इस बात को क्यों नहीं कहते हैं। नेताजी ने कहा कि उसकी एक प्रक्रिया है, वो चल रही है, जल्द ही वो चीज़ें सामने आएंगी जब हम लोग आरक्षण की सूची में जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो प्रक्रिया तो उनकी फेल हो चुकी है, अब कौन सी प्रक्रिया की बातें कर रहे हैं? देखिए, राजनीति, शासन सत्ता में और पार्टी हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि 17 जाति के लिए खड़ी है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी दबे और दबाए गए लोग हैं, सबको आरक्षण मिले और सब खुशहाल हो, उनके भी लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, नौकरी में जाएं, अच्छी व्यवस्था हो, खाने पीने रहने सोने की सारी व्यवस्था चाहिए जो आरक्षण के माध्यम से हमको मिलेगा। हम उनको उनके लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा आगे रहेगी। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ। धन्यवाद आपको। ऐसे आपका कार्यक्रम लगा है 23 मार्च को 52 बीघा वाराणसी में, क्या क्या तैयारियां हैं थोड़ा सा? देखिए, 23 मार्च को कार्यक्रम लगा है और हम लोग गांव-गांव जा कर के कार्यकर्ताओं को संदेश दे चुके हैं। कार्यकर्ता अपने तैयारी में हैं, वो एकजुट होकर के उस दिन सुबह 10 बजे खा नहा करके एकदम लामबंद होकर के माननीय ओम प्रकाश के पुत्र अरविंद राजभर जी के भाषण को सुनने के लिए वो लोग उतावले हैं, वो लोग आएंगे। जी, जागो राजभर जागो जो समिति है उनका भी पद यात्रा निकल रहा है, पूरे पूर्वांचल में जाएगा। क्या आप आरक्षण की लड़ाई में आप भागीदारी बनेंगे या आपकी पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? देखिए, जागो राजभर जागो पदयात्रा कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छा काम है, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जागो राजभर जागो जब नहीं था, समिति नहीं बनी थी, उसके पहले 2002 में पार्टी का स्थापना हुआ और पार्टी के स्थापना के पहले पन्ने पर जो संविधान लिखा गया पार्टी का, उसमें इसी संविधान को लिखा गया कि आरक्षण की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 17 जातियों का लड़ेगी और वह लड़ भी रही है। जैसे मौका मिलेगा इस बात को हम लोग हमेशा मीटिंगों में, कार्यक्रमों में नेताजी से व्यक्तिगत मैं मिलता हूं तो इस बात को कहता हूं, नेताजी अब तो मिनिस्टर हो गए हैं, मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, आप इस बात को क्यों नहीं कहते हैं। नेताजी ने कहा कि उसकी एक प्रक्रिया है, वो चल रही है, जल्द ही वो चीज़ें सामने आएंगी जब हम लोग आरक्षण की सूची में जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं वो प्रक्रिया तो उनकी फेल हो चुकी है, अब कौन सी प्रक्रिया की बातें कर रहे हैं? देखिए, राजनीति, शासन सत्ता में कोई प्रक्रिया फेल नहीं होती। कुछ चीज़ें जो कोर्ट में चली गई हैं, कोर्ट का इंतज़ार हो रहा है, अगर वो चीज़ें कोर्ट से बाहर आ जाए, उसमें सरकार अपना निर्णय दे, कैसे करना है वो लोग समझेंगे, उसको करवाएंगे। पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। लेकिन जागो राजभर जागो तो बोले हैं कि हमारी जो पत्रक जो थी ऊपर भेज दिया गया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी बोले थे कि हमने अब आगे कार्रवाई करवा दिया है, तो जो कार्रवाई करवाए उस पर क्या हुआ? देखिए, उस पर कार्रवाई करवाए, ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में अभी नहीं आई है। वो सब चीज़ें हो सकता है कि होली बाद आ जाए, तो फिर हम आप लोगों के बीच में आकर के उसको बताएंगे कि ये चीज़ें आई हैं। अच्छा, जो आरक्षण है आपके समाज को चाहिए, निश्चित चाहिए, तो आप कितना आरक्षण के प्रति खड़े हैं? हम लोग एकदम पूरे तटस्थ खड़े हैं और पूरी पार्टी खड़ी है और पार्टी हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि 17 जाति के लिए खड़ी है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी दबे और दबाए गए लोग हैं, सबको आरक्षण मिले और सब खुशहाल हो, उनके भी लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, नौकरी में जाएं, अच्छी व्यवस्था हो, खाने पीने रहने सोने की सारी व्यवस्था चाहिए जो आरक्षण के माध्यम से हमको मिलेगा। हम
उनके लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए और समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा आगे रहेगी। आपके समाज के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की बातें नहीं करते हैं, केवल अपनी मलाई काटने के लिए, अपनी गोटी सिद्ध करने के लिए बातें रखते हैं, आरक्षण की तो कभी बातें नहीं किए। देखिए, जो लोग ऐसा कहते हैं वो विपक्ष से मिले हुए लोग हैं और समाजवादी पार्टी उनको मिला ली है, दूध मलाई खिया करके कि आप ये चीज़ें बोलो। वही चीज़ वो लोग बोल रहे हैं, अपने मन से थोड़ा बोल रहे हैं। अगर अपने मन से बोलते तो सीना ठोक के आज ओम प्रकाश राजभर जी के कारवां को आगे बुलंद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी, आप वही समाजवादी पार्टी से आए हैं सुहेलदेव पार्टी में, और क्या आपको जिस दल में हम लोग गए थे, हम लोग बहुजन समाज पार्टी में 17 साल राजनीति किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए थे। तो उनके नेता माननीय आपके अखिलेश यादव जी ने एकदम स्पष्ट कहा था, ठीक है, कि 6-7 टिकट आपको मिलेगा राजभर समाज को, ठीक है। लेकिन हमसे लोगों से स्वयं बात होने के बाद अखिलेश यादव जी ने एक भी टिकट देने का नाम किया, ये बहुत बड़ा छलावा। और समाजवादी पार्टी को 2022 में इतने सीटों मिलने का कारण है कि इनका कोर वोटर, समाजवादी पार्टी का कोर वोटर के बाद कोई बूथ पे वोट दिया तो राजभर समाज के लोग ने वोट दिया, तब जाके समाजवादी पार्टी को इतनी सीट निकली, ठीक है। उसके बाद भी समाज का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी में नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग अपेक्षा करते रहे कि हम लोग को पॉलिटिकल भागीदारी तो दीजिए भाई, हम लोग अपने समाज को लेके खड़े हैं पार्टी में, ठीक है। नहीं उन्होंने माना, तो हम लोगों ने, यूथ ने निर्णय किया कि वहाँ, मैंने निचले स्तर पे जाके देखा जब, तो वहाँ गांव के प्रधान से लेके आपने देखा कि उन्हीं के सांसद श्री अफजाल अंसारी जी का बयान आया कि प्रधान से लेके प्रधानमंत्री खाली एक ही समाज का आपको बनेगा, आपको त्याग करना होगा। लेकिन ये त्याग करने वाले लोग नहीं हैं। अगर त्याग करते हैं तो हमें लगता है 2022 में ही सरकार बना देते। लेकिन इनको प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री स्वयं इनको ही चाहिए, ये किसी को बनने के नहीं देंगे, सीधी बात। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वहाँ खास करके अति पिछड़े लोगों की राजनीति तो है ही नहीं, किसी को मानने को वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं, किसी को सम्मान देने को तैयार ही नहीं रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी बात करते हैं पीडीए की। मैं बताऊं, पीडीए की बात करने वाले 2022 में पीडीए के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे पूरे देश ने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। लेकिन जब विपक्ष का नेता बनाना पड़ा तो कौन शेड्यूल कास्ट और हमारे पिछड़े वर्ग को दरकिनार करके पर कास्ट के भाई को बनाने का काम करें विपक्ष का नेता। ये दुर्भाग्य है। आप भी राजभर समाज से आते हैं, आरक्षण की लड़ाई चल रही है, क्या आप आरक्षण के प्रति आप साथ हैं? एकदम रिजर्वेशन हम लोग के राजभर समाज के आज़ादी के बाद भी तमाम लोग नेता हमारे समाज में पैदा हुए, बड़े नेता रहे, चाहे स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी रहे हों, चाहे माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी हो, कालीचरण राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर, तमाम नेता। रिजर्वेशन इसलिए हम लोग को एसटी आरक्षण जरूरी है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा कोई आईएएस आईपीएस नहीं है। तो अगर कहीं रिजर्वेशन मिल जाएगा कोर्ट के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की है, गठबंधन में हम लोग शामिल हैं और केंद्र में सरकार है, तो हम लोग दबाव बनाएंगे यूथ के। जो आपने कहा ना कि युवा हमारे राजभर समाज के पढ़े लिखे लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़े हो जाएंगे तो एक ताकत हो जाएगी और मजबूरी होगी कि नहीं, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो पॉलिटिकल दबाव हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो आखिर कब बनवा रहे हैं ये पॉलिटिकल दबाव? कह तो रहे हैं कि जब हमारे सब साथी राजभर समाज के युवा साथी, जैसे कहा ना जागो राजभर जागो, सब लोग साथ आ जाइए, दबाव बना के हम लोग लेंगे। जागो राजभर जागो तो बोल रहे हैं कि आप हमको आरक्षण दिला दीजिए, हम आपके साथ हैं। कह तो रहे माननीय मंत्री जी ने, अभी विधानसभा चल रहा तो उसमें उसी का मुद्दा उठाए थे कि नहीं उठाए थे? आपने सदन की कार्रवाई उठा के देख लीजिएगा। एकदम सीधे कहे कि राजभर समाज को एसटी आरक्षण का दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक रूप से कोर्ट के माध्यम से हमारे, ठीक है, सरकार पे दबाव बनाया कि बहुत जल्द ये लागू होगा। माननीय अमित शाह जी को पत्र लिख के उन्होंने कहा स्पष्ट कि बहुत जल्द राजभर समाज को एसटी आरक्षण में लागू। ये सदन में बोले, मैं नहीं बोला, सदन में माननीय मंत्री जी ने बोला, अभी रिकॉर्ड है, सदन कार्रवाई उठा के आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।